प्रभु महान है, हालेलुया, बहुत 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 महान है। उसकी जितनी हम प्रशंसा करें उतना कम है। वो महिमा और आदर के योग्य उस जैसा कोई नहीं है। धन्यवाद। जब हम स्तुति आराधना करते हैं, उसको महसूस करते हैं, उसकी उपस्थिति को, उसके होने को, उसके चलने को, वो हमें स्पर्श करता है, वो हमें बताता है कि वो हमारे साथ है। मेरे भाई, हम बहुत आशीषित हैं जो हम उसकी महिमा कर पा रहे हैं। हम बहुत आशीषित हैं जो उसके नाम को हम ले पा रहे हैं अपनी जबान से। यस लॉर्ड, धन्यवाद परमेश्वर। ये जो तूने हमें जीव दी है, ये जो तूने हमें होंठ दिए हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तेरी महिमा के लिए है, ये तेरी स्तुति के लिए है, तेरे प्रेम को दर्शाने के लिए है। हालेलुया। तेरे वचनों को बांटने के लिए है और दुनिया को बताने के लिए है कि तू जिंदा है और तू बहुत जल्द आने वाला है और इस बादलों पे सवार होकर आएगा और हमें सबको लेके जाएगा। वो दिन कितना अच्छा होगा, वो दिन कितना अद्भुत होगा जब दुनिया देखेगी, हर चैनल का हर कैमरा देखेगा कि यीशु मसीह बादलों पे सवार है, उसके सरदूत धरती पर है और हम उसकी महिमा के लिए जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया। हर घुटना टिकेगा, हर जबान बोलेगी यीशु ही प्रभु है। कितना अद्भुत दिन होगा। मैं उस दिन के लिए रोज प्रार्थना करता हूं और मैं विश्वास करता हूं आप लोग भी प्रार्थना करते होंगे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो वचन दिया है परमेश्वर ने मुझे, बहुत अद्भुत है, आशीषित है और परमेश्वर का धन्यवाद कि उसने इस योग्य समझा कि मैं इन वचनों को आपके तक पहुंचा सकूं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। विश्वास एक ऐसा हथियार है, विश्वास एक ऐसा वरदान है जो परमेश्वर की ओर से हमको मिलता है ताकि हम उसको पहचान सकें, ताकि उस विश्वास के जरिए जो भी उसकी अलौकिक आशीषें हैं उनको पा सकें। बहुत जरूरी है। जब तक विश्वास का आशीष आपके पास नहीं होगा, जब तक विश्वास का वरदान आपके पास नहीं होगा, जब तक आप उस विश्वास के वरदान को इस्तेमाल करना नहीं जानते होंगे, आप परमेश्वर की अद्भुत अलौकिक आशीषों से हालेलुया महरूम रह जाएंगे। यस, बहुत दुख की बात है कि हम मसीह, जिसके पास परमेश्वर का सामर्थ है, जिसके पास उसकी आत्मा है, जिसके पास वो सामर्थ है जो मुर्दों को जिंदा करता है, हमारे पास वो अलौकिक शक्तियां हैं, लेकिन हम अपने विश्वास को उपयोग नहीं कर पाते हैं। आज मैं इसी के बारे में चर्चा करने वाला हूं। हालेलुया, कि हम विश्वास को कैसे उपयोग करें और हमारे अंदर से उस विश्वास को उन अलौकिक शक्तियों के लिए कैसे परमेश्वर के लिए योग्य बना सके। हालेलुया, ध्यान दीजिएगा, इन वचनों को ध्यान दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु हमारे साथ है। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं जो सुन रहे हैं और जो पहली बार जुड़े हैं, प्लीज मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा और भाई बहन भी जुड़ सकें और उनको आशीष मिले और वो प्रतिफल आपको भी मिलेगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। आज का जो टाइटल है वो ये है कि यीशु मसीह आप में उस विश्वास को देखना चाहता है जो है। हालेलुया, जो आप में है, आपको डालना नहीं है, परमेश्वर आपको देना नहीं चाहता है, वो विश्वास देखना चाहता है। रोज रोज यीशु मसीह आप में अपना दिया हुआ वरदान जो विश्वास के रूप में देखना चाहता है और चाहता है कि आप उस विश्वास के अनुसार चलें, क्योंकि अगर आप उस विश्वास के अनुसार चलेंगे तो ही वो आपके जीवन में काम कर पाएगा, तो ही आप उस आशीष को, उस अलौकिक सामर्थ को, तो ही आप उसकी कृपा को, उसकी योजनाओं को समझ सकेंगे, जान पाएंगे मेरे भाई। हालेलुया। इसलिए वो चाहता है कि जो विश्वास वरदान के रूप में उसने आपको दिया है वो कहां है, वो कहां है। जब आप रात को सोते हैं, अपने से अपने आप को जांचिए कि आज मैंने यीशु के उस विश्वास को जो वरदान के रूप में मेरे पास है, मैंने यूज किया। सोचिए, हमें अपने इस वरदान के विश्वास को रोज बढ़ाना है, रोज बढ़ाना है एक चट्टान के रूप में, और इस काबिल अपने आप को बना लेना है। हम जो कहेंगे वो होगा, क्योंकि यीशु मसीह जो कहता था वो होता था। और वो क्या कहता है कि जो मैंने किया है तो उससे ज्यादा करोगे। कैसे करोगे? जब तक हम अपने आप को उस योग्य नहीं बनाएंगे। इसलिए प्रभु चाहता है कि जो वरदान मैंने तुम्हें दिया है विश्वास का, उसके द्वारा तुम मेरे तरह काम कर सकते हो।
हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आपको अचंभा होगा कि हम परमेश्वर के अनुसार काम कर सकते हैं, हम परमेश्वर की तरह काम कर सकते हैं। मेरे भाई सच है। इसलिए विश्वास का वरदान परमेश्वर ने दिया है, ताकि वो विश्वास का वरदान आपकी बुद्धि खोले, वो विश्वास का वरदान आपकी बुद्धि खोलकर आपको समझ की बुद्धि दे, उन वचनों को, उस रहस्य को, उस भेद को जो परमेश्वर का है, उस परमेश्वर के रहस्य को आप जान सकें। वो चाहता है कि आप जाने मैं क्या कहना चाहता हूं। हालेलुया। इसलिए उसने उस विश्वास का वरदान आपको दिया। देखिए यार, कुछ वचनों के द्वारा हम आपसे बात करेंगे। हालेलुया। आपको एक दृष्टांत पता होगा कि एक लकवे का मरीज, जब पतरस के घर में यीशु मसीह सबको उपदेश दे रहे थे, वहां फरीसी भी थे, महायाजक भी थे, सदूकी भी थे। हालेलुया। और खचाखच भरा हुआ था। पतरस का घर खचाखच भरा हुआ था। प्रेज़ द लॉर्ड। पैर रखने की जगह नहीं थी। और ये भाई जिसको लकवा था, ये अपने दोस्तों के साथ चारपाई पर, उसके चारों दोस्त उसको चारपाई पे लेकर आए। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब उन्होंने देखा कि दरवाजे से अंदर नहीं जा सकते, कहीं और कोई दरवाजा नहीं है, कहीं और कोई खिड़की नहीं है कि हम अंदर जाएं, तो उन्होंने ऊपर चले गए। वो ऊपर चले गए और जो छत थी, खड़पैल की छत थी, उसको तोड़ा, उसमें से खड़पैल निकाली। हालेलुया। और उन चारों दोस्तों ने उसको रस्सी से बांधा चारपाई के साथ और उसे नीचे फेंक दिया यीशु मसीह के पास, यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। यीशु मसीह ने जब उसे देखा तो उसे अच्छा लगा, उसे अच्छा लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आप कहेंगे, अरे कितनी यीशु मसीह उपदेश दे रहे थे और वो आ गया आपका छत तोड़ के। यीशु मसीह को अच्छा लगता है, आपका विश्वास देखकर अच्छा लगता है, आपके प्रेम को देखकर अच्छा लगता है। उसे अच्छा लगा था जब मरियम मगदलीनी ने पूरी बोतल इत्र की उसके ऊपर फेंक दी थी, उड़ा दी थी। उसे अच्छा लगा था। उसने यह नहीं कहा कि मरियम, अरे भाई थोड़ा सा इत्र लगाओ मेरे कपड़ों पर, काफी हो जाएगा, ये क्या है। उसे अच्छा लगता है, प्यार का अंदाज अच्छा लगता है। वो नहीं चाहता कि आप उससे सिस्टमैटिक रूप में प्यार करें। हालेलुया। उसे बताएं अपने तरीके से कि आप उससे कैसे प्यार करते हैं। हालेलुया। उसे अच्छा लगता है। उसे अच्छा लगा। वो जो भाई आया लकवे का मरीज, उसे अच्छा लगा। हालेलुया। और उसने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। हालेलुया। फारसी बोले, बहुत बड़ा एक दृष्टांत है जिसे आप सब लोग जानते हैं। यहां मैं उनके कुछ पॉइंट्स को ले रहा हूं ताकि हम अपने इस जो हमारा सर्मन है उसको हम अच्छी तरीके से बता सकें। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो उसने कहा, यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। अब यहां सवाल ये उठता है मेरे भाई, तो विश्वास तो उसका घर पे भी था। जब वो घर से चारपाई पे लेटकर अपने दोस्तों के साथ यीशु मसीह के पास आने के लिए निकला था, विश्वास था ना उसके पास, तभी तो आया था वो। हालेलुया। तो वहां क्यों नहीं चंगा हुआ? वहां वो क्यों नहीं चंगा हुआ? सवाल ये है, वहां क्यों चंगा नहीं हुआ? क्योंकि वहां पर यीशु मसीह नहीं था। हालेलुया। आपका विश्वास तब तक काम नहीं करेगा जब तक यीशु मसीह आपके साथ नहीं होगा, क्योंकि वो नाम अद्भुत है। उस नाम में सामर्थ है, उस नाम में शिफा है। वो नाम स्वर्ग से उतरा है। एक ही नाम है इस धरती पर, यीशु मसीह, और दूसरा कोई नाम नहीं है। और उस नाम को अभिषेक दिया गया है, अभिषिक्त है वो नाम। हालेलुया। तो जब हम उस नाम को अपने जीवन से जोड़ते हैं, हमारा जीवन बदल जाता है। हम उस नाम को जब अपनी दिक्कतों से, अपनी विपत्तियों से, अपनी मुश्किलों के संग जोड़ते हैं, हल मिल जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। तूफान के संग उस जाड़ को तूफान खत्म हो जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस नाम में इतना सामर्थ्य है, उस नाम में इतनी शक्ति है, उस नाम में, यीशु मसीह के नाम में अद्भुत शिफा है। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो नाम बहुत 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 पवित्र है। और जब हम विश्वास के संग उस नाम को लेते हैं, ध्यान दीजिए, विश्वास के संग उस नाम को लेना, वो नाम है यीशु मसीह। जब हम विश्वास के संग लेंगे तो ही हम उस नाम की शक्ति को महसूस कर पाएंगे। तभी हम जान पाएंगे कि वो जो नाम है यीशु मसीह, वो हमारे संग संग चल रहा है, वो हमारे साथ में बैठा हुआ है। हालेलुया। वो नाम अद्भुत है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। वो नाम। तो यहां पर क्या हुआ कि जो लकवे का मरीज था, वो आया विश्वास के संग, उसके संग यीशु मसीह नहीं था। यहां पर कौन मिला? यीशु मसीह। और यीशु मसीह ने कहा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। आपको याद होगा, उसके चेलों से उसने कहा, जब 5,000 लोगों को रोटी खिलाई तो चेलों से उसने कहा कि आओ हम उस पार चलते हैं।
प्रेज़ द लॉर्ड। उसके चेले नाव में बैठे और वहां यीशु मसीह सो गया। आपने इस कहानी को भी सुना होगा, हालेलुया। और वहां पर तूफान आया, वहां जलजला आया, लहरें उठी, तूफान आया, नाव डोलने लगी और वो लोग जो चेले थे जिनको यीशु मसीह ने चुना था वो डर गए, वो डर गए। हालेलुया कि क्या ये तूफान आ गया, ये लहरें उठ रही हैं, हम मर जाएंगे। यीशु मसीह सो रहा था। उन्होंने यीशु मसीह को उठाया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। यीशु मसीह उठिए, गुरु उठिए, हम मरे जा रहे हैं, हमें बचाइए। यीशु मसीह उठा, उसने लहरों को और तूफान को डांटा और लहरें शांत हो गई, तूफान शांत हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। उसके बाद यीशु मसीह ने क्या कहा है? कहा है तुम्हारा विश्वास, यानी कि इन चोलों के पास यीशु मसीह था, विश्वास नहीं था। हालेलुया। इनके पास विश्वास नहीं था, यानी कि यीशु मसीह ने उनको विश्वास दिया था, तभी तो पूछ रहे थे कि कहां है तुम्हारा विश्वास। प्रेज़ द लॉर्ड। यही होता है अक्सर ऐसा होता है कि हम यीशु मसीह को तो जानते हैं और यीशु मसीह के दिए हुए वरदान जो हमारे अंदर है विश्वास का, हम उसको भी जानते हैं, लेकिन उसको हम यूज नहीं करते हैं, हम उसका उपयोग नहीं करते हैं। हम यीशु मसीह को जानते हैं, लेकिन जो विश्वास हमारे अंदर है, जब तक आपका विश्वास जब तक यीशु मसीह से नहीं मिलेगा, वो सामर्थ्य आपके जीवन में प्रकट नहीं होगा। जब तक आपका विश्वास ये कबूल नहीं करेगा कि यीशु मसीह जो असंभव को संभव करने वाला है, यीशु मसीह ही है जो आपको जीवन देता है, यीशु मसीह ही है जो आपको अंधकार से ज्योति में लेकर आता है, यीशु मसीह ही है जो आपको पापों शापों से मुक्त करता है, यीशु मसीह ही है जो आपको स्वर्ग लेके जाने वाला है, और कोई दूसरा नाम नहीं है। जब तक आपके जीवन में यह विश्वास नहीं होगा, तब तक यीशु मसीह आपके संग है या नहीं है। अगर आपके पास विश्वास है, यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेगा, उसका सामर्थ्य आपके जीवन में काम करेगा। लेकिन अगर आपका विश्वास नहीं है, अगर आपका विश्वास कमजोर है, तो यीशु मसीह चाहकर भी काम नहीं करेगा। अगर वो चाहेगा तो काम करेगा, जरूर करेगा, क्योंकि परमेश्वर है, हालेलुया। लेकिन जब आपका विश्वास होगा, जब आपका विश्वास आपके साथ होगा, जब आपका विश्वास चट्टान की तरह मजबूत होगा, तो आप यीशु मसीह को अपने जीवन में काम करते हुए देखेंगे। आज मेरे पास कहां से फोन आते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। वो बहुत अच्छे बेचारे जितने फोन करते हैं, प्रभु में हैं, कई सालों से प्रभु में हैं, लेकिन उनके जीवन में टेंशन है, उनके जीवन में तनाव है। क्यों तनाव है? क्योंकि विश्वास की कमी है। ये हो पाएगा मेरे साथ, ये चीज हो पाएगी, मुझे सर्विस मिल पाएगी, मेरा पैसा मुझे वापस मिल पाएगा, मेरा बच्चा मेरे पास आ पाएगा, मेरा बच्चा ठीक हो पाएगा। अरे भाई, ये विश्वास ही है। परमेश्वर ने हमें विश्वास दिया यीशु मसीह के रूप में, विश्वास का वरदान कि जो भी यीशु मसीह के नाम से हम मांगेंगे वो हमें मिलेगा। कोई रोक नहीं सकता उस चीज को, कोई नहीं रोक सकता। उस नाम को यीशु परमेश्वर ने हमको दिया, यीशु मसीह के नाम से हम जो कुछ भी मांगेंगे। इसलिए मरकुस 11:24 क्या कहता है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं। मरकुस 11:24, ध्यान से समझिए, इस चीज को मैं आज आपके अंदर बसाना चाहता हूं। हालेलुया। क्या कहता है? इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि उसे पा चुके हो, वो तुम्हें मिल जाएगा। जो कुछ, इसमें यह नहीं लिखा कुछ चीजें, इसमें यह नहीं लिखा कि लिमिटेड चीजें। जो कुछ तुम प्रार्थना में मांगते हो, विश्वास करो कि वो तुम्हें मिल जाएगा, और वो तुम्हें मिल गया है, मिल जाएगा। मांगने से पहले आप ये सोचिए, आप किससे मांग रहे हैं? आप किससे मांग रहे हैं? परमेश्वर से। और आपको 1000 रुपए चाहिए या आपको 2000 रुपए चाहिए, और आप जानते हैं कि आपके पिता के पास 2000 रुपए हैं, तो आप मांगने के बाद क्या संदेह करेंगे कि पापा मुझे 2000 मिलेंगे, मुझे 2000 मिल सकते हैं? अरे आप जानते हैं कि आपका पिता जो है उसके पास लाखों रुपए है, करोड़ों है, अब्जों है, क्यों नहीं मिलेगा? हाँ, अगर आप नहीं जानते कि आपके पिता के पास है तो आप संदेह कर सकते हैं, लेकिन अगर आप जानते हैं, इसलिए मेरे भाई, आपका विश्वास आपको बताता है कि आपका पिता कौन है। आपका विश्वास आपको बताता है कि आपका पिता क्या क्या कर सकता है। आपका विश्वास। 12 साल से एक औरत लहू की बीमारी से ग्रस्त थी। हालेलुया। 12 साल से उसको लहू बह रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। आप जानते हैं
जो बहनें देख रही हैं वो जानती होंगी कि लहू के जो बीमारी, जब लहू बहता है तो औरत कमजोर हो जाती है। और 12 साल से उस औरत का लहू बह रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। और वचन कहता है, बाइबल कहती है, अगर आप पढ़ेंगे लूका 8:43 से 48 के बीच में अगर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि वो जो औरत है वो वैद्यों के पास भी गई, डॉक्टर के पास भी गई, टूना टोटका के पास वालों के पास भी गई। हालेलुया। कहाँ कहाँ वो औरत नहीं गई, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। प्रेज़ द लॉर्ड। अब आप सोचिए, क्या वो जब वैद्य के पास गई होगी तो विश्वास से नहीं गई होगी? गई होगी, ठीक नहीं हुआ। जब डॉक्टर के पास गई होगी तो क्या विश्वास नहीं किया होगा उसने? विश्वास किया होगा, तभी तो गई डॉक्टर के पास, ठीक नहीं हुआ। टोना टुटका वालों के पास गई होगी, विश्वास से नहीं गई होगी? विश्वास से गई होगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जब उसने सोचा कि मैं यीशु मसीह के छोर को भी छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। और वो कमजोर औरत जिसको चलने की शक्ति नहीं थी, 1000 आदमी यीशु मसीह के पीछे पीछे थे, यीशु मसीह को घेरे हुए थे, तकरीबन 1000 लोग। और अगर आप देखें तो उस समय यहूदियों का चोगा पहनते थे, यहूदी चोगा पहनते थे, और वो चोगा आपके टांगों तक होता था। प्रेज़ द लॉर्ड। और चोगा तकरीबन एक सा होता था। उन चोगे में से यीशु मसीह को पहचानना ये बहुत बड़ी बात है। ये कैसे उसने पहचाना होगा? विश्वास के जरिए। जब आप विश्वास करते हैं ना तो परमेश्वर आपके आत्मा की आंखों को खोल देता है। जब आप विश्वास करते हैं ना तो आपको मन की बुद्धि को खोल देता है। तब आप उसकी योजनाओं को समझने लगते हैं, तब उसको आप देखने लगते हैं, तब आप उसे महसूस करने लगते हैं। आप नहीं जानते हैं कि विश्वास का जो वरदान है वो कितना कितना सहायक है। इसीलिए जैसे आप बपतिस्मा लेते हैं वैसे विश्वास का वरदान हमको मिल जाता है। दूसरा पतरस पहले में पतरस ने कहा कि जैसा विश्वास का वरदान हमको मिला है वैसे ही तुमको मिला है। अगर आप यीशु मसीह के हैं, अगर आपने यीशु मसीह को प्रभु माना है, अगर आप विश्वास करते हैं पापों शापों से मुक्ति मिली है, तो वो वरदान जो पतरस के पास था, वो वरदान जो पौलुस के पास था, वो वरदान जो याकूब और यूहन्ना के पास था, वो वरदान जो मेरे पास है विश्वास का, वही वरदान आपके पास भी है। आपके पास भी है। संदेह मत करिए। आप में खुद इतना विश्वास होना चाहिए और उस विश्वास को उपयोग में लाने के लिए आपके अंदर इतना समझ होनी चाहिए, शक्ति होनी चाहिए, ताकि आप उस विश्वास का उपयोग करें और वो काम होगा। ये जो औरत थी जिसका लहू बहता था, प्रेज़ द लॉर्ड, उस समय ऐसी प्रथा थी, उस समय ऐसी प्रथा थी कि जिसके लहू बहता है उसको अशुद्ध समझा जाता था। आज भी ऐसे कई जातियां हैं, ऐसे कई परिवार हैं, मैंने देखा है, मैं जानता हूं, जहां पर आज भी अगर 4 दिन एक औरत को मेंसेस होता है, उसका लहू बहता है, तो उसको अशुद्ध समझते हैं। यीशु मसीह आपको पता है धरती पर धरती के रीति रिवाजों को तोड़ने के लिए आए थे, खत्म करने के लिए आए थे। जब उस औरत ने मन में जाहिर किया कि मैं यीशु मसीह के छोर को भी छू लूंगी तो मैं आशीष पाऊंगी, तो मैं चंगी हो पाऊंगी। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने विश्वास के संग, प्रेज़ द लॉर्ड, उसे पता था हजारों की भीड़ है, उसे पता था कि हर एक चोगा एक सा दिख रहा है, मैं कैसे यीशु मसीह को पहचानूंगी? लेकिन उसके विश्वास ने आशीष दी और उसकी आत्मा की आंखें खुल गईं और उसने यीशु मसीह का चोगा पकड़ लिया। जैसे उसने चोगा पकड़ा वैसे ही सामर्थ निकला और उसने चंगाई पाई। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसी वक्त यीशु मसीह ने कहा, कौन है? किसने मुझे छुआ है? किसने मुझे छुआ है? ये बाइबल में पहली बार है मेरे भाई कि यीशु मसीह ने अपने छूने पर एतराज किया। एक बार नहीं, 2 बार। प्रेज़ द लॉर्ड। पतरस ने कहा कि गुरु, हजारों की भीड़ है, हजारों लोग तुझ पे गिर रहे हैं और तू क्या कह रहा है कि मुझे किसने छुआ है? हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा, नहीं, छूने वाले तो बहुत हैं, लेकिन सामर्थ लेने वाला एक ही है। हालेलुया। मैं आपसे सवाल करता हूं मेरे भाई, आप सामर्थ लेने के लिए यीशु मसीह के पास आए हैं या सिर्फ छूने के लिए आए हैं? यही तो है। अगर आप सिर्फ छूने के लिए आए हैं तो आप जिंदगी में कोई भी सुख और आशीष उसको महसूस नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आप परमेश्वर के सामर्थ के लिए आए हैं मेरे भाई, तो विश्वास के संग उसके पीछे चलिए।
विश्वास के संग उसे ढूंढिए, विश्वास के संग उसे खोजिए। वो आपका है, वो आपका है। आप महसूस करेंगे, आप उसे देखेंगे, आप उसकी उपस्थिति को महसूस करेंगे। अलौकिक कार्यों को आपके जीवन में होते हुए आप खुद देखेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस औरत ने देखा, जैसे उसने छुआ वैसे ही वो चंगी हो गई। और यीशु मसीह ने कहा कौन है? हालेलुया। ध्यान दीजिए, यीशु मसीह यूं ही कुछ नहीं कहते। यीशु मसीह, याद रखिए, यूं ही कुछ नहीं कहते। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्यों पूछा 2 बार? क्यों कहा है? क्योंकि उस औरत ने छुप कर आशीष लेनी चाहिए। हालेलुया। याद दिखाई, मैं आपको बताता ना कि उस समय ऐसा एक विधि थी, ऐसे रीति रिवाज थे कि जो कोई औरत लहू से पीड़ित होगी, लहू की बीमारी से पीड़ित होगी या लहू बहता होगा, उसे अशुद्ध समझा जाएगा और वो किसी को छू नहीं सकती। उसको छूने से दूसरा भी अशुद्ध हो जाएगा। हालेलुया। ये उस समय की रीति थी। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए वो जो औरत थी वो छुप के आशीष लेना चाहती थी कि मैं उसके पैर, उसके कपड़ों को छू लूंगी और आशीष पा जाऊंगी। लेकिन प्रभु नहीं चाहता था। प्रभु चाहता है कि आप जीवन में अगर आपने यीशु से कुछ पाया है तो दुनिया के सामने अंगीकार करिए। हालेलुया। गवाही दीजिए कि मैंने यीशु से आशीष पाई है, मैंने यीशु मसीह से नया जीवन पाया है, मैंने यीशु मसीह से सामर्थ पाया है, मैंने यीशु मसीह से नई सृष्टि में मैंने जन्म लिया है। हालेलुया। विश्वास करिए, अंगीकार करिए सबके सामने और देखिए, जब आप अंगीकार करेंगे ना तो आपका अद्भुत आशीष आपके साथ बहेगा। जब आप अंगीकार करेंगे, वो सामर्थ जो प्रभु का है वो आपके जीवन में बहेगा। आप अंगीकार नहीं करते। यही क्या उस औरत ने, उसके पास विश्वास था, लेकिन वो चाहती थी कि दुनिया के सामने नहीं, मैं अकेले में जो भी आशीष मुझे मिले मैं ले लूं। प्रेज़ द लॉर्ड। होता यही है। हम भी आज चर्च में जाना चाहते हैं, लेकिन छुप के हम आशीष लेना चाहते हैं। हो सकता है चर्च ना जाए कि हमारे पति देख लेंगे, हमारे पिता देख लेंगे, हमारा मामा देख लेगा, हमारा चाचा देख लेगा। हालेलुया। कोई ना कोई देख लेगा। लेकिन मैं जानती हूं या मैं जानता हूं कि यीशु मसीह सामर्थी है, मैं जानता हूं कि यीशु मसीह में शक्ति है, मैं जानता हूं कि यीशु मसीह के नाम में सामर्थ है। तो मैं क्या करूं? मेरा पिता नहीं मानता, मेरा पति नहीं मानता, मेरी पत्नी नहीं मानती, मेरा बेटा नहीं मानता, मेरी बेटी नहीं मानती, मैं क्या करूं? हालेलुया। तब आप छुप के जाते हैं। तब आप जाना तो चाहते हैं चर्च, छुप के, किसी को पता ना चले। हालेलुया। आप अपनी गवाही, आशीष लेते तो हैं, लेकिन गवाही देना नहीं चाहते, किसी को पता ना चले। लेकिन मेरे भाई, मेरी बहन, यह गलत है, यह गलत है। यही नहीं चाहते थे यीशु मसीह कि वो औरत छुप के चली जाए। वो जानते थे इसको आशीष मिल गया, वो जानते थे इसके मन में क्या है, वो तो प्रभु है। हालेलुया। वो तो जानते थे, इसलिए वो चाहते थे। वो औरत छुप के आई और सामने प्रकट हुई। उसने कहा प्रभु मैं हूं। और उसने बताया, अगर आप बाइबल पढ़ेंगे लूका 8 का 43 से 48 के बीच में, तो उसने बताया कि मैंने क्यों आपको छुआ, क्यों मैंने आपके वस्त्रों को छुआ, क्योंकि मैं लहू की बीमारी से ग्रस्त थी। दुनिया जानती है, आप जानते हैं व्यवस्था, मूसा की व्यवस्था के अनुसार कि अगर मैं अशुद्ध औरत किसी को छूंगी तो ये पाप है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा मेरी बहन, तेरा विश्वास ने तुझे आशीष दी है, कुशलता से चली जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु क्या चाहता है कि हम अपने विश्वास का उपयोग सरेआम करें। आप अपने विश्वास का उपयोग अपने घर में करिए। अपने पति को, अपने पिता को, अपने बेटे को, अपनी बेटी को, अपनी पत्नी को बताइए कि यीशु मसीह है जो सर्वस्व है। झिझकिए मत। यीशु मसीह है जो आपकी विपत्ति को दूर कर सकता है। यीशु मसीह है जो हमें जीवन दे सकता है। यीशु मसीह है जो हमें उद्धार करता है, हमारा उद्धार करता है। यीशु मसीह है जो हमें स्वर्ग लेकर जाएगा, और कोई दूसरा नाम नहीं है। विश्वास के संग अंगीकार करिए अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने पड़ोसियों के साथ, जहां आप रहते हैं वहां पर, और आप देखिए आपका जीवन बदल जाएगा। जिस दिन आप अंगीकार करना शुरू कर देंगे, उस दिन प्रभु का अभिषेक आपके जीवन में काम करेगा। उस दिन परमेश्वर की कृपा आपके जीवन में आप महसूस करेंगे, आप देखेंगे, उस अलौकिक शक्तियों को देखेंगे आपके जीवन में काम होते हुए, आपके सर्विस में काम होते हुए। झूठ मत बोलिए, हमें झूठ नहीं बोलना बिल्कुल भी। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। मैं कल ही पास्टर पीजी वर्गीस की गवाही सुन रहा था। बहुत अच्छे पास्टर हैं, आपने उनका नाम सुना होगा।
वो बता रहे थे कि 90s में प्रेज़ द लॉर्ड बीएमसी वालों ने उनके मकान को, जो उन्होंने ऑफिस बनाया था 92 में, वो 87 लाख का बनाया था, 86 लाख का बनाया था उस समय। और सीए ने कहा, वकील ने कहा कि भाई आपको एक पॉइंट पे झूठ बोलना पड़ेगा तब आप बच सकते हैं। बीएमसी वालों ने कहा आपको झूठ बोलना पड़ेगा तब आप बच सकते हैं, नहीं तो ये जो आपका ऑफिस है ये बुलडोजर के थ्रू हटा दिया जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उन्होंने कहा मेरा ऑफिस चला जाए तो चला जाएगा, मेरा घर चला जाए तो चला जाए, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा। और पता क्या हुआ? ना उनका ऑफिस गया ना उनका घर गया, उन्होंने झूठ नहीं बोला। किसने साथ दिया? परमेश्वर ने। मेरे संग ऐसा हुआ, जब मुझे घर लेना था लोन के लिए, मेरी एक फाइल थी मेरे पास, हालेलुया, और मेरा भी इनकम टैक्स बिल्कुल कम था, क्योंकि हम लोग कोई काम करते तो है नहीं, हम तो सिर्फ परमेश्वर की सेवा करते हैं। जो आशीष हमें मिलता है उसी से हम अपना घर बाहर चलाते। प्रेज़ द लॉर्ड। और उसने कहा, बैंक वाले ने, कि भाई अनिल आपके पास तो दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है, इनकम टैक्स आपका ज्यादा नहीं है। मैंने कहा नहीं है, तो आप ऐसा करिए कि आप एक ऐसी फाइल बनाइए जिसमें आपने इनकम टैक्स ज्यादा दिखाया हो, और आपको उसको दिखाई तो आपका लोन पास हो जाएगा। मैंने कहा भाई आपको लोन देना है तो इसमें दीजिए, नहीं देना है तो मत दीजिए, मैं झूठी इनकम टैक्स की फाइल नहीं बनाऊंगा। अगर इसमें लोन मिलता होगा तो मिले, और नहीं मिलता होगा तो नहीं मिले। मैं आपको 1 रुपया नहीं दूंगा रिश्वत के रूप में, और ना ही मैं नकली फाइल बनाऊंगा। जो मैं कमाता हूं, जो मैं आशीष मिलती है, वही सब कुछ सामने है। और मैं आपको सच कह रहा हूं, 1 हफ्ते के अंदर मेरा लोन क्लियर हो गया, मेरे मकान को आशीष मिली। हालेलुया। आप चाहें, जब आप अंगीकार करेंगे मेरे भाई, आपकी सर्विस में हो, आपके बिजनेस में हो, किसी भी चीज में हो, जहां आप अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह मेरा प्रभु है, यीशु मसीह के वचन पे मुझे चलना है, यीशु मसीह के अनुसार मुझे चलना है, कोई आपको रोकेगा नहीं। आपके रास्ते बनते जाएंगे, अपने आप प्रभु बनाएगा। आपकी लड़ाई प्रभु लड़ेगा, आप नहीं लड़ेंगे। आप सोचते हैं क्या होगा मेरा? अरे आपके पास, हमारे पास है क्या? क्या है हमारे पास? वही है जो चला रहा है हमको, उसी की कृपा है जिसके अनुसार हम चल रहे हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास यीशु है। कौन है हमारे पास? यीशु मसीह। प्रेज़ द लॉर्ड। उसको जब हम रखेंगे सामने, इसलिए वो जो लहू से ग्रसित औरत थी, वो क्यों पीछे बैठ गई? क्योंकि समाज क्या कहेगा? अगर मैंने यीशु मसीह से चंगाई ले ली, अगर मैंने यीशु मसीह को छू लिया, तो दुनिया क्या कहेगी? प्रेज़ द लॉर्ड। और यीशु मसीह ने उस औरत को छुआ और बताया दुनिया को कि लहू बहना कोई बीमारी नहीं है, कोई अशुद्धता नहीं है, कोई शराब नहीं है। ये एक नेचुरल चीज है जो एक औरत के संग होती है, हर औरत के संग होती है। उसको अशुद्ध नहीं कहना चाहिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो अशुद्ध नहीं होती है, मैं आज आपको बोलता हूं, वो अशुद्ध नहीं होती है। प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस औरत को छुआ। इसलिए हम कभी भी जब परमेश्वर का आशीष पाने की कोशिश करते हैं, जब हम परमेश्वर के आशीष की तरफ बढ़ते हैं, जब हम परमेश्वर के आशीष को अपने जीवन में उतरते हुए देखते हैं, पीछे मत हटिए अंगीकार करने से। अंगीकार करिए, पीछे मत हटिए, अंगीकार करिए कि मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मुझे आशीष दी है। अपने विश्वास का अंगीकार करिए, विश्वास का अंगीकार करिए। मेरे पास विश्वास है, यस लॉर्ड, मैं यीशु मसीह से मांगूंगा, वो मुझे मिलेगा। आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, तभी तो मिलेगा। अगर आपके पास विश्वास नहीं होगा तो कैसे मिलेगा? प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे याकूब की पत्री अगर आपने पढ़ी होगी, याकूब की पत्री में 1 का, अगर हम पढ़ें याकूब की पत्री 1 का 5 से 8 के बीच में, ध्यान दीजिए, उसमें क्या लिखा हुआ? यदि तुम में से किसी को बुद्धि की कमी हो तो परमेश्वर से मांगे, उसे दे दी जाएगी। वेरी गुड। क्योंकि वो प्रत्येक को बिना उल्हाना दिए उदारता से देता है, पर विश्वास से मांगे और तनिक भी संदेह न करे, क्योंकि जो संदेह करता है वो समुद्र की लहर के समान है। अगर आप संदेह करेंगे तो समुद्र की लहर के समान उठेंगे गिरेंगे, उठेंगे गिरेंगे। अगर आपने मांगा है, संदेह नहीं, मैंने मांगा है, होगा। मैंने परमेश्वर से मांगा है कि मुझे अच्छा लड़का शादी के लिए मिले, मिलेगा। कोई बहन है जो देख रही है मुझे, मैं विश्वास करता हूं कि वो शादी के लिए कर रही, प्रार्थना कर रही है। मांगिए आप, आपको जैसा लड़का पसंद हो वैसा मांगिए।
अगर आपको लगता है कि वो जो लड़का है उसकी मूछें हो, मांगिए। अगर आपको लगता है कि वो ऐसा लड़का हो जो अच्छी नौकरी करता हो या बिजनेसमैन हो या पैसे वाला हो, मांगिए। आपको जो लगता है मांगिए, दिल से मांगिए, विश्वास से मांगिए, परमेश्वर आपको देगा। विश्वास नहीं है, मांगने के बाद आप कहते क्या मुझे मिलेगा? आपकी प्रार्थना क्या होती है कि प्रभु मेरी इच्छा, मेरी शादी करा दीजिए, परमेश्वर मेरी शादी करा दीजिए, अच्छा लड़का हो, अच्छा खानदान हो, विश्वासी हो, प्लीज परमेश्वर अगर आपकी इच्छा हो तो मुझे मिल जाए। अरे क्या मुझे मिलेगा? क्यों नहीं मिलेगा? आप अपने पिता से मांग रही हैं, क्यों नहीं मिलेगा? लड़के को लड़की चाहिए, मांगे प्रभु से। सबब कि मैं जब शादी करूंगा, मैं चाहता हूं मुझे ऐसी लड़की मिले जो मैं और दोनों मिलके आपकी सेवा करें। यस, विश्वासी लड़की मांगे, परमेश्वर देगा आपको, आपके ही अनुसार देगा, आपके योग्य देगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है 7वां? ऐसा मनुष्य ये आशा ना रखे कि उसे परमेश्वर से कुछ प्राप्त होगा। अगर आपने संदेह किया तो बाइबल कहती है आप आशा मत रखिए कि परमेश्वर से आपको कुछ भी मिलेगा, क्योंकि दुचित्ता होने के कारण वो अपनी सारी चाल से अस्थिर है। दुचित्ता होने के कारण वो अपनी सारी चाल में अस्थिर है। अगर आप संदेह करते हैं तो आप उम्मीद मत करिए कि प्रभु आपके जीवन में काम करेगा। नहीं काम करेगा, नहीं काम करेगा। मैं आपको बोल रहा हूं, आप विश्वास से मांगिए। हाँ, अगर आप कुछ गलत मांग रहे हैं, अगर आपका स्वार्थ इतना गलत है या घृणित है या घिनौना है जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत है, फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप जो आप मांग रहे हैं वो सही है और अच्छा है और परमेश्वर की दृष्टि में सही है, मैं आपको चैलेंज करता हूं, चुनौती देता हूं, आप मांगिए, प्रभु आपको देगा। आपको पता होना चाहिए, एक सूबेदार था जो कि अन्य जाति का था। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसका जो सूबेदार था, जो उसका सेवक था, वो बीमार था। आप सब जानते होंगे, अगर मत्ती 8 का देखेंगे आप, 5 से लेकर 8 के बीच में, तो हम सब जानते। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमीन। कुछ सिंगनी का प्रॉब्लम था, धन्यवाद परमेश्वर का। तो सूबेदार ने महायाजकों से और भी जो आराधना के जो वो ऑफिसर्स थे, अधिकारी थे, उनसे कहा कि मेरा जो सेवक है उसको बीमारी है और बहुत दर्द से तड़प रहा है। तुम यीशु मसीह से कहो ना कि वो ठीक कर दें। यीशु मसीह को कहा गया कि भाई सूबेदार बहुत अच्छा इंसान है, वो सेवा करता है और वो अपने चेले के लिए, अपने सेवक के लिए आपसे मिलने आया है। यीशु मसीह ने कहा ठीक है, मैं जाऊंगा। लेकिन सूबेदार ने क्या कहा, नहीं 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 नहीं, यीशु मसीह आपको मेरे घर आने की जरूरत नहीं, आप बोल दीजिए मेरा सेवक ठीक हो जाएगा, क्योंकि मेरे पास भी अधिकार है। जब मैं एक सेवक को बुलाता हूं जा, तो वो जाता है। आप भी बोल दीजिए। प्रेज़ द लॉर्ड। वो जानता था कि वचन की कीमत क्या है, यीशु के कहने की कीमत क्या है, वो जानता था। यही तो परमेश्वर चाहता है कि आप जाने उसकी कीमत क्या है। जब आप जानेंगे कि उसकी कीमत क्या है, तभी आपको आपका विश्वास परिणाम देगा। गिनती 21 6 से लेकर 5 से लेकर 9 के बीच में अगर हम देखेंगे तो उस समय जो इजरायलीज आए थे, हालेलुया, वो कुड़कुड़ाते थे। आपने देखा होगा कि वो कुड़कुड़ाते थे और मूसा के पीछे कुड़कुड़ाते। कभी खाना नहीं मिला, कुड़कुड़ाते थे। पानी नहीं मिला, कुड़कुड़ाते थे। कुछ भी नहीं मिला, कुड़कुड़ाते थे। उनका काम था कुड़कुड़ाना। धन्यवाद उन्होंने दिया ही नहीं। और एक दिन हुआ कि वो कुड़कुड़ाए थे और उन्होंने जो परमेश्वर था उसको निकम्मा कहा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। देखिए, मैं ये वचन आपके लिए पढ़ूंगा, गिनती 21 5 से 8 के बीच में, 9 के बीच में। वे लोग परमेश्वर और मूसा के विरुद्ध में बोलने लगे, तुम लोग हमको मिस्र में जंगल में मारने के लिए क्यों लेकर आए हो? यहां ना तो रोटी ना पानी, और इस निकम्मे भोजन से हमारा मन भर गया है। काम करता, क्योंकि आपको जो परमेश्वर ने दिया है ना, आप उसकी कीमत को नहीं समझते। जब तक आप उसकी कीमत को नहीं समझेंगे, जो परमेश्वर ने आपको दिया है, आपका उद्धार हुआ मेरे भाई, आपको पापों से मुक्त किया है, श्रापों से मुक्त किया है, जीवन दिया है। परमेश्वर ने आपको अपना पुत्र बनाया है। मैं आपको चैलेंज करता हूं,
उसकी कीमत को समझिए, उसकी कीमत को समझिए। अपने आप आपके विश्वास का परिणाम, आपका जो विश्वास है वो बढ़ता जाएगा, वो काम करने लगेगा। आपका विश्वास क्यों नहीं काम कर रहा? आपका विश्वास क्यों कमजोर है? क्योंकि आप उसकी कीमत को नहीं समझ रहे। आप नहीं जान रहे हैं कि मुझे क्या मिला है। आप नहीं जान रहे हैं कि मुझे परमेश्वर ने क्या दिया है, नया जीवन दिया है। मैं क्या था? मैं नरक के रास्ते में जा रहा था, परमेश्वर ने मुझे चुना, दलदल में से निकाला और मुझे चट्टान पर खड़ा कर दिया, मुझे धोया है, शुद्ध किया है अपने हाथों से। आपको नहीं पता कि आप कहां जा रहे थे, आपको क्या दिया है, हमें क्या मिला है। हम उसकी कीमत को अगर जानेंगे, जिस दिन जो आपको मिला है उसकी कीमत को समझकर, उसकी कीमत को समझकर उसका धन्यवाद बोलना शुरू करेंगे ना, दिन पर दिन आपका विश्वास बढ़ता जाएगा। चेलों ने कहा था हमारे विश्वास को बढ़ा। हालेलुया, धन्यवाद। एक धन्यवाद की कुंजी है जो आपके विश्वास को बढ़ाएगी। अंगीकार करिए कि मेरे पास प्रभु का आशीष है। अंगीकार करिए कि मैं चुना हुआ हूं। अंगीकार करिए कि मैं शुद्ध हुआ हूं। अंगीकार करिए कि मैं पवित्र हूं, निर्दोष हूं, निष्कलंक हूं। अंगीकार करिए कि मैं यीशु मसीह का चुना हुआ एक उसका दास हूं। अंगीकार करिए, अंगीकार करिए और धन्यवाद दीजिए। अपने आप आपका विश्वास जो आपके अंदर है भगवान के रूप में, वो प्रकट होने लगेगा। इनका विश्वास क्यों नहीं हो पाया इजरायलियों का? क्योंकि कुड़कुड़ाते थे, धन्यवाद नहीं देते थे। निकम्मा भोजन। प्रेज़ द लॉर्ड। क्या दिया है तूने? निकम्मा भोजन। कौन सा जीवन दिया है? निकम्मा जीवन। प्रेज़ द लॉर्ड। उस अलौकिक रोटी को वो लोग निकम्मा कह रहे थे। आज जब हम अपनी कीमत को नहीं जानते, आज जब हम अपनी वैल्यू को नहीं जानते ना, हम लोगों से कंपेयर करते हैं। अरे हमने मशीन में आ गए हैं, सब कुछ आ गया, लेकिन कार तो उसके पास है, बंगला उसके पास है, हमारे पास क्या है? अरे मेरे भाई, आपके पास उद्धार है, आपके पास स्वर्ग है, आपके पास अनंत काल का जीवन है, जो इस धरती पर बड़े से बड़े रिचेस्ट इंसान के पास नहीं है, वो आपके पास है। इसलिए आप बहुत बड़े अमीर हैं। जो लोग कहते हैं ना, कई पास्टर्स हैं जो कहते हैं हम गरीब हैं, नहीं, हम बहुत अमीर हैं। हमारे पास जो सामर्थ्य है, हमारे पास जो दौलत है ना, उसको नाप ही नहीं सकते आप किसी भी चीजों से। इसलिए आपका विश्वास कमजोर है, इसलिए आप मसीह होकर भी हिचकोले खा रहे हैं। मसीह होने के बाद भी आपकी नैया जो है, आप उस लहरों की तरह उठ रहे हैं, गिर रहे हैं, उठ रहे हैं, गिर रहे हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि आपके पास विश्वास पूरा नहीं है, क्योंकि आप जानते नहीं आप कौन है। हालेलुया। आप एक राजकुमार हैं, आप उस पिता की संतान हैं जिसने सृष्टि की रचना की है, जो उसने आकाश और धरती को बनाया है। जिस आकाश के नीचे आप चलते हैं मेरे भाई, और जिस धरती पर आप चलते हैं, वो आकाश और धरती बनाने वाला, स्वर्ग बनाने वाला, हर चीज को दुनिया में जो शय देखते हैं, उस हर शय को बनाने वाला आपका और मेरा पिता है। गर्व करिए। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 2:31 क्या कहता है कि गर्व करना है तो गर्व करो कि यीशु मसीह आपका प्रभु है। गर्व करिए। जब आप घमंड करेंगे उस पर, जब आप यीशु पर घमंड करना शुरू करेंगे ना, तब आपका विश्वास बढ़ने लगेगा, तब आपका विश्वास जीवित होने लगेगा, तब आप जो बोलेंगे वो होने लगेगा, तब आप परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करेंगे, तब आप उसकी कृपा को, उसके सामर्थ को जानेंगे कि उसका सामर्थ क्या है। तब आप जानेंगे कि आपकी जबान पर सामर्थ है, आप जो बोलेंगे वो होगा। तब आप अपनी जबान की कीमत को समझेंगे कि यीशु मसीह के नाम में शक्ति क्या है, तभी आप जानेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। इसलिए अंगीकार करिए, धन्यवाद दीजिए, ताकि परमेश्वर ने जो वरदान के रूप में विश्वास दिया है आपको, उसका उपयोग कर सके, और कोई भी पल ऐसा ना हो जिसमें आपका आनंद आपके संग छिन सके।
आपकी शांति छीने नहीं। अंगीकार करिए, आपकी शांति आपके साथ रहेगी। अंगीकार करिए प्रभु का, आपका विश्वास, आपका आनंद के साथ रहेगा और आप बहुत सुख का अनुभव करेंगे मेरे भाई। मैं आपको चैलेंज करता हूं, अद्भुत सुख का अनुभव करेंगे। हालेलुया। जिन्होंने शेयर नहीं किया प्लीज शेयर करिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसे देख सकें और आशीष पाए। और अगर आपने आशीष पाया तो लिखिए, प्रभु ने आपको आशीष दिया इन वचनों के द्वारा। और जब आप शेयर करें तो आप इसको टाइटल भी करें ताकि लोगों तक ये पहुंचे। हालेलुया। समय हो गया है, आइए हम प्रार्थना करते हैं। अब हम मिलेंगे सोमवार को, और सोमवार को मैं विश्वास करता हूं, प्रभु से मांगता हूं कि एक अद्भुत ऐसा विषय दे जिससे आपका जीवन बदल जाए। मेरे लिए भी प्रार्थना करिए ताकि मैं यूं ही परमेश्वर की सेवा करता रहूं। मैं आप सबके लिए प्रार्थना करता हूं। हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के पवित्र सामर्थी नाम से परमेश्वर आपके चरणों में आते हैं, आपका आशीष मांगते हैं, आपकी कृपा मांगते हैं, आपकी दया मांगते हैं। और धन्यवाद परमेश्वर, इन सबके विश्वास को बढ़ा परमेश्वर, विश्वास के वरदान को बढ़ा, चट्टान की तरह मजबूत हो जाए। कोई भी विपत्ति इनके जीवन में आए, कोई भी संकट आए, लेकिन इनका आनंद ना जाए, इनकी शांति ना जाए। वो विश्वास हमेशा इनके अंदर रहे कि मेरा प्रभु मेरे साथ है और वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा और वो मुझे कभी नहीं त्यागेगा। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम में अद्भुत शिफा है। देखने वाले सुनने वाले हर भाई बहन के लिए आशीष मांगते हैं। धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम से करते हैं। प्रार्थना आपने सुनी और कबूल की। आमेन आमेन। गॉड ब्लेस यू। एक बार शेयर करिए जिसने नहीं किया है, और परमेश्वर आपको अद्भुत आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू। सोमवार को मिलेंगे।